दोस्तों AIB 18 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जो AIB 18 आपका 9 दिसंबर 2023 के दिन हुआ था, इस एग्जाम का रिजल्ट 26 मार्च 2024 को अपलोड कर दिया है। यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, ये अभी जो 4-5 दिन पहले इन्होंने आंसर की अपलोड करी थी उसके बेस पर आया है, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि जो SC और ST के कैंडिडेट हैं उनको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। वहीं जनरल एंड OBC के लिए ये परसेंटेज 45% था। और आज हम इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे कि जो AIB 18 के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स बच्चों के मन में आ रहे हैं वो क्या क्या है, और एक एक वाइज उनको सोल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। देन उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और इसमें जो सबसे पहला ही नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ AIB 18 रिजल्ट। इसके नीचे लिखा है डाउनलोड PDF। इस डाउनलोड PDF के अंदर ये बताया जाएगा कि आपको AIB 18 क्वालिफाई करने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, कैटेगरी वाइज कितने होंगे, और किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है उससे रिलेटेड बातें इसमें बताई गई है। वहीं पर जो इसके नीचे लिंक है, यानी कि क्लिक हियर फॉर AIB 18 रिजल्ट, इस लिंक पर जाकर आपको आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा कि आप फेल है या फिर पास है। तो सबसे पहले हम करते हैं डाउनलोड PDF, और इस PDF में बताया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये AIB 18 के रिजल्ट से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना है। ये यूजर ID और पासवर्ड आपका वो होगा जब आपने फॉर्म फिल करते समय, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने बनाया होगा, तभी उसके बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट शो होगा। और इसके लिए जो पासिंग परसेंटेज है, देखो AIB के लिए पासिंग परसेंटेज वही है, OBC और जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए 45% है, और वहीं SC और ST के कैंडिडेट के लिए 40% है। लेकिन इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे पहले एग्जाम होता था 100 नंबर का, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और उसी के हिसाब से ये सभी चीज़ें डिसाइड होती थी कि जनरल एंड OBC के कैंडिडेट को 45% चाहिए, वहीं SC और ST के कैंडिडेट को 40% चाहिए। तो इसमें सीधा सा ये होता था कि इनको 45 मार्क्स OBC और जनरल को चाहिए, और SC और ST को चाहिए 40%। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई कि इन्होंने 7 क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया है। अब जो रिजल्ट आएगा वो बेस्ड होगा 93 क्वेश्चंस के ऊपर। अब 93 का 45% और 40% कितना होता है, वो लगभग होता है जैसे कि इन्होंने बताया कि जनरल एंड OBC के लिए अब जो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स है, वो है 93 का 45%, जो कि बैठता है 42 मार्क्स। वहीं पर SC, ST और डिसेबल्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो 40% है 93 का, वो बैठता है 37 मार्क्स। तो अब कैटेगरी वाइज देख लेना, जो SC और ST का कैंडिडेट है उसको चाहिए 37 मार्क्स, और जनरल एंड OBC को चाहिए 42 मार्क्स। इसमें केवल ये बताया गया है इस PDF के अंदर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसमें जो बताई गई है वो ये है कि जिन कैंडिडेट का रिजल्ट विद हेल्ड किया गया है उसका रीजन है आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ना सबमिट करना। यानी कि जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने उसको सबमिट नहीं किया था फॉर्म फिल करते समय, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या कर लिया गया है, विद हेल्ड कर लिया गया है। तो अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको helpdesk@smartexam.in पर 10 अप्रैल 2024 से पहले ना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो नोटिस है ये उन बच्चों के लिए है जिनको अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट फिल करना था, लेकिन इसकी जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट रोक लिया गया है। और ये देखो AIB की बहुत अच्छी बात है कि आपका फिर भी रिजल्ट दे रहे हैं, और आपको टाइम दे रहे हैं कि आप क्या करो, इस वेबसाइट पर अपना क्या कर दीजिए, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको 10 अप्रैल 2024 से पहले इसको सबमिट कर दीजिए, ताकि हम आपका रिजल्ट पब्लिश कर सके कब तक, 15 अप्रैल 2024 तक। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 15 अप्रैल 2024 तक आएगा, जिस भी स्टूडेंट के साथ में कुछ ऐसी कंडीशंस बनी होंगी। ठीक है, तो इस नोटिस में केवल यही बातें बताई गई थी। ये जो नोटिस है रिजल्ट के उसी दिन अपलोड कर दिया गया था, 26 मार्च 2024 को। अब हम बात करते हैं कि आपको अपना रिजल्ट किस प्रकार से चेक करना है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर AIB 18 रिजल्ट, इसके लिंक पर क्लिक करना है, और कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना है। देखो अगर आपके पास अपना पासवर्ड नहीं है या फिर यूजर ID नहीं है, तो आपको क्या करना है, फॉरगेट
पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी जो मेल आईडी आपने फॉर्म फिल करते टाइम पर डाली होगी उसको यहाँ पर फिल करना है। देन उसके बाद में आपकी जीमेल पर क्या जाएगा, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको ये नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहेगा। देन उसके बाद में नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आपको फिर यहीं पर आना है और आपको करना है ऊपर की साइड में अपना यूजर आईडी, देन उसके बाद में पासवर्ड यानी कि जो मेल आईडी है, देन ये खुल जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ स्लाइड आपके सामने नजर आएगी। आपको लेफ्ट साइड में देखना है, यहाँ पर लिखा गया है एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे रिजल्ट। जैसे ही आप रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो आपको व्यू स्कोर कार्ड नजर आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका कुछ रिजल्ट इस तरीके से आपका शो हो जाएगा। तो आपके सामने जो रिजल्ट है वो इस तरीके से शो होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये नोटिस करना है कि जो रिजल्ट स्टेटस है इसके सामने फेल या फिर पास दो शब्द लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर पास है तो हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 18वें नंबर का एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई हो चुका है। और जिन भी एडवोकेट्स का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि भाई बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, आपका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको 5-6 मेजर एक्ट्स पर अच्छे से कमांड बनानी है। इनमें से 50% से भी ज़्यादा सिलेबस आता है। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि एआईबी के एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा। जब आपका एआईबी 19th का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, वो कब एग्ज़ाम होगा, आपको क्या क्या मेजर एक्ट्स सबसे पहले कवर करने चाहिए जिनमें से 50% से भी ज़्यादा सिलेबस आ जाता है। देखो इस एग्ज़ाम का जो मेन मकसद है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग कैटेगरी का एग्ज़ाम है सिर्फ ये। तो आपको सिर्फ 40 या फिर 45 मार्क्स लेकर आने हैं क्वालिफाई करने के लिए बस। अब आप चाहे इसमें 90 स्कोर करो, 55 स्कोर करो, 45 करो, आपके रिजल्ट में केवल फेल या फिर पास लिखा आएगा, डजंट मैटर। तो एआईबी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं या फिर अन्य लीगल अपडेट्स हैं उन पर मैं इस प्रकार की वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एरा।